दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो अलायंस था, जिसे नाम दिया गया था महागठबंधन। अब उस महागठबंधन में दरार आ चुकी है और दोनों पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने ये कह दिया है कि बिहार में अब महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रही है। ये जो अलायंस बनाया गया था ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए बनाया गया था। चुनाव खत्म, महागठबंधन खत्म। अब दोनों पार्टी जो है अपने अपने दल का विस्तार करेंगे, मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। तो देखिए ये तो होना ही था। ये कांग्रेस और आरजेडी का दोनों का जो वोट बैंक है कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग और कुछ म्यूचुअल है। जैसे कांग्रेस के वोट बैंक कौन कौन है? कांग्रेस के वोट बैंक है भूमिहार, ब्राह्मण, मुस्लिम्स और दलित, कुछ हद तक दलित। और आरजेडी के वोट बैंक हैं मुस्लिम्स एंड यादव्स। और इस बार के चुनाव में यह देखा गया है कि भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या फिर दलित हैं, ये आरजेडी, चूंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस का अलायंस था, तो ये तीनों जो कैटेगरी के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, ये कांग्रेस को वोट नहीं दिए हैं। ये लोग शिफ्ट हो गए हैं बीजेपी की तरफ, जेडीयू की तरफ। तो कांग्रेस को जितना वोट मिलने का एक्सपेक्टेशन था उतना वोट कांग्रेस को नहीं मिला बूथ लेवल पर या फिर सीट वाइज। दूसरा चीज, कांग्रेस को यह उम्मीद था कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है तो मुस्लिम वोट एटलीस्ट पूरी तरह से महागठबंधन को ट्रांसफर होगा। लेकिन इसमें भी ओवैसी साहब जो हैं, उनकी पार्टी जो है एआईएम, वो खेला कर गई और जितने भी मुस्लिम बहुल सीट थे उस पर कांग्रेस और आरजेडी को बहुत भारी नुकसान ओवैसी साहब ने पहुंचाया है। ऑलमोस्ट 5 सीट तो ओवैसी सर जीत ही गए हैं। इसके बावजूद 15 से 20 सीट पर महागठबंधन को हरवाया है। तो कांग्रेस को अब यह लग रहा है कि हम आरजेडी के साथ अलायंस करके कुछ गेन किए नहीं हैं, लूज ज्यादा किए हैं। यही हाल आरजेडी का भी है। आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस के जो 6 विधायक जीते हैं वो कांग्रेस का अपना वोट बैंक से नहीं जीते हैं, वो आरजेडी के वोट से जीते हैं। तो कांग्रेस आरजेडी को समझ रहा है कि बर्डन, और आरजेडी जो है कांग्रेस को समझ रहा है बर्डन। ये बिहार में स्थिति है, जबकि रियल इश्यूज पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। बिहार में महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण है बेमेल जोड़ी। कांग्रेस का किसी के साथ मेल बैठ ही नहीं सकता है। अच्छा, उसके बाद मेल इन लोगों ने किसी तरह गोटी सेट भी कर लिया तो कम से कम 13 से 13 ऐसे सीट थे जहां पर फ्रेंडली फाइट था। बताइए, जब आपने अलायंस कर ही लिया तो फिर फ्रेंडली फाइट जैसा चीज क्या होता है? ऐसा कोई चीज होता ही नहीं है। इसका मतलब ग्राउंड पर आप लोगों को समझाने में विफल रहे कि आप में ऊपर में अलायंस हो चुका है। और कई सीट ऐसा है जहां पर जो ग्राउंड पर जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको लगा कि ऊपर में जो अलायंस हुआ है, लेकिन नीचे में जो जनता वोट ट्रांसफर करती है एक दूसरे का, वो जनता में सिंक हो ही नहीं पाया। और जनता में सिंक हो ही नहीं पाया तो फिर आपको वोट ट्रांसफर कैसे करेंगे और वोट मिलेंगे कैसे? यही हाल हुआ वीआईपी के साथ है। वीआईपी सोचिए 2020 के चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ी थी और उनको बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीट दिया था।
11 सीट में से वीआईपी जो है 5 सीट जीतने में कामयाब हो गए थे। इस बार वीआईपी जो मुकेश सहनी हैं उनको डिप्टी सीएम भी अनाउंस कर दिया गया, 15 सीट भी दिया, लेकिन वीआईपी एक भी सीट नहीं जीत पाए। इसका कारण है क्योंकि जो वीआईपी के वोटर्स हैं जनरली मल्लाह कैटेगरी के आते हैं, तो वो एक्चुअली मूल रूप से बीजेपी के साथ हैं। उनकी मेन लड़ाई, बहुत सारा टीवी पर मैंने इंटरव्यू देखा है, मल्लाह समुदाय के लोग कह रहे हैं कि यहां पर मल्लाह और दूसरी जाति का है ही नहीं बात है, यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बात है। और मल्लाह जो समुदाय के लोग हैं वो बेसिकली बीजेपी के वोटर्स हैं। तो नेता आपस में ऊपर में मिल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वोटर्स भी आपके मिल गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी ने अपना राजनीतिक कैरियर ऑलमोस्ट तबाह कर लिया है, गलत पार्टी के साथ जाकर, गलत संदेश देकर। आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, कभी संतरा छिल रहे हैं, कभी मछली खा रहे हैं, और यहां आपके पिताजी को कोई छलनी करके चला गया, वो उस पर आप कुछ कर नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। और बड़े बड़े बातें करने से ज्यादा होता है कि ग्राउंड पर अपने लोगों को समझना और उनको समझाना कि हम करना क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुकेश सहनी फेल रहे हैं इस मामले में। यही सेम थिंग गोज टू तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी किससे अलायंस करना चाह रहे हैं, कौन से वोटर्स हैं जो उनके मिजाज को समझ सकता है, जो उनको वोट कर सकता है, ये समझने में कंप्लीटली विफल रहे हैं। और सेम गोज टू कांग्रेस को लगा कि जनाधार राहुल गांधी की सभाओं में या जो रोड शो में भीड़ हो रही है, उनको लग रहा है कि ये मेरे वोटर्स हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन लोगों की सभा में जाना अलग चीज होता है और आपको वोट करना अलग चीज होता है। यही चीज प्रशांत किशोर के साथ भी होता है। प्रशांत किशोर को भी लगता था कि 1 करोड़ लोग मिलकर मेरी पार्टी बनाए हैं, इतना हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना मेरे पास विजन है, इतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोग हमको वोट देंगे। लेकिन लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट नहीं दिया। देख लीजिए, जबकि प्रशांत किशोर के सारे कैंडिडेट तो बहुत अच्छे थे। मैं सबकी नहीं कर रहा हूं बात, मैं सिर्फ एक कैंडिडेट की बात करता हूं, केसी सिन्हा जैसे विद्वान आदमी अगर हार जाएंगे, अगर, मैं तो पहले कहता हूं कि उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। और अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो बिहार की जनता को उनके इस भरोसे को जिताना चाहिए था। उनके जैसा विद्वान आदमी को विधानसभा में जाना चाहिए था जनता के प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन बिहार की जनता ने ऐसा नहीं किया। तो प्रशांत किशोर भी बिहार की जनता के मूड को समझने में विफल रहे हैं। तो विफलता हर ओर है, लेकिन कहते हैं ना कि सफलता के बहुत दोस्त होते हैं और विफलता का कोई दोस्त नहीं होता है। तो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, इस चुनाव में हार के बाद, बिहार चुनाव में हार के बाद अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है कि पप्पू यादव पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, और पप्पू यादव बहुत टीवी में शो में कहते थे कि आज के समय में निर्दलीय चुनाव जीतना भगवान के भी औकात की बात नहीं है। तो कांग्रेस को लगा कि पप्पू यादव जब बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं तो उनमें कुछ दम होगा, जनता में कनेक्शन होगा। लेकिन पूर्णिया की जितनी भी विधानसभा सीट थी पूर्णिया लोकसभा के अंदर, एक पर भी कांग्रेस या महागठबंधन के कैंडिडेट नहीं जीते, सब पे बीजेपी जेडीयू जीत गई। कैन यू बिलीव? तो महागठबंधन की तरफ से जो भी उन्होंने चाल चला था, पासे फेंके थे, पैंतरा चला था, सब के सब धराशायी हो गए। और मुझे लगता है कि पप्पू यादव जो इतनी बड़ी बड़ी बातें पूरे चुनाव में बोले हैं, पैसा बांटते थे,
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष को बदलने नहीं जा रहे हैं, और जो प्रभारी हैं अल्लावरू, वो भी रहेंगे, बस थोड़ा सा संगठन में बदलाव करेंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी सब अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे। सब पार्टी को अपना संगठन में मजबूत करने का अधिकार है और उन्हें करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।